गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम 4 और 5 नवंबर के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है, नॉर्थ कोरिया न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम है होशोंग 19। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि होशोंग 19 किसने लॉन्च किया है। तो बेसिकली ये नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, इसे डिज़ाइन किया गया है न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए, यानी कि डिलीवर करने के लिए। ठीक है, और टू द पॉइंट पर अटैक करने के लिए। ओके, और इससे जो है अदर पेलोड भी ले जाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया है कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी मिनिमम रेंज जो है 5500 किलोमीटर होती है। ओके, और जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 7000 से 16000 किलोमीटर तक रेंज होती है। ठीक है, तो आप ये मोटा मोटा समझ लो कि वो 5000 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। ठीक है, बेसिकली ये जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो मच फास्टर होता है। ये ग्रेटर रेंज अदर देन द टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, अदर बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, भारत का जो अग्नि 5 है ये एक प्रकार का इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज है 5 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर से ऊपर इसका रेंज है। ठीक है, 5000 किलोमीटर दूरी पर ये अटैक कर सकता है और न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं सेकंड करंट अफेयर। तो बेसिकली नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, ये नेशनल वाइड सर्वे किया है। ठीक है, स्टूडेंट के लर्निंग प्रोग्रेस को समझने के लिए दिसंबर 4 को। ठीक है, अंडर ये न्यू नेम, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम है, अब नाम हुआ है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। अब हम देखते हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 क्या है। तो बेसिकली इसका एम क्या है, तो टू क्रिएट ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल लैंडस्केप इन इंडिया। ठीक है, क्या चल रहा है उसको ढंग से समझने के लिए एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, बच्चों के लिए। तो बेसिकली ए सैम्पल ऑफ द स्कूल स्टूडेंट का सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होंगे और प्राइवेट स्कूल होंगे। ठीक है, 3 प्रकार के स्कूल होंगे। इसमें जो MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्लास 3, ग्रेड 3, 6 और 9 के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा। उसमें कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे लैंग्वेज के और मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, और द वर्ल्ड अबाउट अस, और देश दुनिया के बारे में भी जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है, MCQs टाइप में, और उससे जो है अनुमान लगाया जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड करंट अफेयर। आदित्य L1 मिशन जो है लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च किया गया था, इसे 3 सितंबर को। ठीक है, ये बेसिकली इस जो है ये कुछ स्टडी किया है उसी लिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, फर्स्ट साइंस रिजल्ट इसने दिया है। तो आदित्य L1 मिशन बेसिकली ये डेडिकेटेड टू द कम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। इन ये हेलो ऑर्बिट में इसे रखा गया है अराउंड फर्स्ट अर्थ सन लैग्रांजे पॉइंट। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना तो सन का। ठीक है, तो इसे लेग्रांजे पॉइंट कहते हैं। ऐसे कई लेग्रांजे पॉइंट हैं। तो बेसिकली जो इंडिया भेजा है L1, लेग्रांजे पॉइंट L1 में भेजा है, तो यहाँ से जो है यहीं पर मूव कर रहा है। आदित्य L1 जो मिशन है वो यहीं पे मूव कर रहा है और अध्ययन कर रहा है सोलर के एक्टिविटी को। ठीक है, इसलिए ये भेजा गया है सन के अध्ययन के लिए। तो लेग्रांजे पॉइंट 1 जो है वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टू सेलेसियल बॉडी, यानी कि अर्थ और सन का इक्विलिब्रियम, मतलब कि वहाँ पे काम नहीं करता, साम्य अवस्था में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा करंट अफेयर गरुड़ शक्ति, ये बेसिकली इसमें जो है आर्मी एक्सरसाइज है बेसिकली। ओके, और जो है ये जो है सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में जो है ये आयोजन हुआ है इसका। इसमें इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट की है। ठीक है, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, गरुड़ शक्ति 24 नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसके साथ होता है गरुड़ शक्ति, तो बेसिकली इंडोनेशिया के साथ। दूसरा ये कहाँ पे हुआ 2024 में, तो ये बेसिकली
सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट करंट अफेयर बढ़ते हैं। सिम्बैक्स 24, तो बेसिकली 31वां एडिशन हुआ है। सिंगापुर और इंडिया के बीच मैरी टाइम है, ये नेवल है, ठीक है, बाइलेटरल एक्सरसाइज, सिम्बैक्स नाम है। ये कहाँ पे हुआ है, तो ये भी ध्यान रखो कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने एक्सपेक्टेड टू इट्स आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम ने बेसिकली वो ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन ये एयर, ठीक है। अभी है क्या आयरन बीम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बेसिकली आयरन बीम जो है टू इंटरसेप्ट करेंगे एंड डिस्ट्रॉय द वेरियस प्रोजेक्टाइल्स विद द प्रीसेशंस यूजिंग द हाई पावर्ड लेजर का यूज करके, जो उसके जो बहुत सारे मिसाइल लॉन्च करते हैं इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र, जैसे हमास एंड हिजबुल्ला, ठीक है, गाजा एंड वहाँ लेबनान से, तो उसको ये लेजर के द्वारा कंट्रोल करेगा, उसे कहते हैं आयरन बीम, ठीक है। ये बेसिकली लेजर वेपन्स ऑपरेटेड है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ये काम करेगा और ये जो है सेवरल 100 मीटर टू मल्टीपल किलोमीटर के अंदर इसको मार गिराएगा, ठीक है, शत्रु के वेपन्स को। बेसिकली कोलंबिया न्यूज़ में है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16वां CBD समिट हुआ है, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में बेसिकली यहाँ पे एक लॉन्च किया गया है कैंपेन, उसका नाम है कोलेशन, मतलब पीस एंड नेचर, ठीक है, कोलेशन। तो इसमें जो है 4 कंट्री ने भाग लिया है। कौन कौन? मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा, चिली, ठीक है। ये कंट्री जो है 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिका से, स्वीडन यूरोप से, युगांडा अफ्रीका से, चिली जो है साउथ अमेरिका से, ठीक है। बेसिकली इसमें एशिया पैसिफिक की कोई भी कंट्री शामिल नहीं। आगे बढ़ते हैं। और वो बेसिकली इन्वायरमेंटल लाइफ स्टाइल के लिए बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ डे डिजिग्नेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस असेंबली सेलिब्रेट करेगा एनुअली 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाएगा। ओके, अपने यहाँ 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो बेसिकली नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ओके, तो बेसिकली हम लोग अर्बनाइजेशन देखते हैं तो 2050 तक जो है दुनिया की 70% जनसंख्या जो है शहर में रहने लगेगी। ओके, भारत के परिप्रेक्ष्य में 2036 तक भारत की 40% जनसंख्या जो है रहने लगेगी शहरों में, जो कि 2011 में 31% पॉपुलेशन जो है शहर में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा कमेमोरेट्स किया है 25 ईयर रेजिलियंस सिंस द डिवास्टेटिंग सुपर साइक्लोन 1999 में जो आया था उसके 25 साल उसको देख रहा है, ठीक है, एनालिसिस कर रहा है। 25 साल हो गए सुपर साइक्लोन के आए हुए। सुपर साइक्लोन 1999 में आया था, उसका नाम था BOB-06, ठीक है। सुपर साइक्लोन आया था, उसकी स्पीड, सुपर साइक्लोन की स्पीड 2050 किलोमीटर से ऊपर होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान किया था और इसमें जो है 9000 लोग मारे गए थे और ये बेसिकली नियर पारादीप जगत सिंहपुर उड़ीसा में आया था, ठीक है। साइक्लोन बेसिकली एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण साइक्लोन बनता है, ठीक है। ये अराउंड लो प्रेशर एरिया डिस्टिंगेंस, लो प्रेशर एरिया के पास डेवलप होता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव एयर साइक्लोन होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग एयर होते हैं। अब क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के दुनिया में जो है साइक्लोन पाए जाते हैं। कौन कौन? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे टेम्परेट यानी कि हाई क्षेत्रों में आता है, ठीक है, हाई लेटीट्यूड में आता है, जैसे कि 40-50 और उससे ऊपर जो है टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में, ठीक है। ये टेम्परेट जोन में आता है, ये हाई लेटीट्यूड एरिया में यानी कि काफ़ी ऊंचाई पे जो माउंटेन एरिया में भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। तो ये आप फैक्ट याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ आता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द कैंसर, यानी कि मकर और कर्क रेखा के बीच में आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज यूज बाय द IMD वेस ऑन द विंड स्पीड पे जो है IMD इसका प्रेडिक्ट करता है, एंड द लो प्रेशर सिस्टम इन द वे ऑफ बंगाल।
तो सुपर साइक्लोन जो है 221, सॉरी हम 250 बोले थे, 221 किलोमीटर पर आवर से अगर ऊपर है या 221 किलोमीटर है तो वो सुपर साइक्लोन बोला जाएगा। सेवियर साइक्लोन स्टॉर्म 88 से 117 किलोमीटर, और साइक्लोन स्टॉर्म जो है 61 से 88 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एयर चलेंगे, ठीक है, विंड। नेक्स्ट चलते हैं 10वां, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है अब काम करना शुरू किया है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये बेसिकली बन गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ओके, जो स्थित है नर्मदा नदी पर, ठीक है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 11वां, 4 सैंडस्टोन रेप्लिकास, ठीक है, कोणार्क व्हील, ठीक है, जो कोणार्क का चक्र होता है ना, व्हील, उसे जो है लाया गया है, इंस्टॉल किया गया है राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में और अमृत उद्यान में, ठीक है, यहाँ लाया गया है। क्यों? क्योंकि इससे प्रमोट किया जाएगा इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज टू विजिटर्स। ओके, अब हम लोग कुछ करंट अफेयर को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे जो हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन, तो उसका वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया, ठीक है। बेसिकली इसरो जो है लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लेह लद्दाख में, पॉइनरिंग द स्टेप इन द इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट में, ठीक है, स्पेस को एक्सप्लोरेट करेगा, लेड बाय द इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के द्वारा, और इसके पार्टनर हैं आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ द लद्दाख एंड द आईआईटी बॉम्बे। ये 4 लोग मिलके इसे लॉन्च किए। ओके, आगे दूसरा देखते हैं एमसीक्यू। बेसिकली चार्ज संभाले हैं, चार्ज एज द डिफेंस सेक्रेटरी, तो राजेश कुमार सिंह जो है चार्ज संभाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल गोल्ड रिजर्व भारत का कितना हो गया है? वो आरबीआई के पास होता है, तो 854.73 मैट्रिक टन जो है गोल्ड रिजर्व है। अगला है विवेक देवराय पासेस अवे, तो विवेक देवराय बेसिकली चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र थे प्रधानमंत्री के, ठीक है, फार्मर चीफ एडवाइज़र, ये फेमस थे इकोनॉमिक क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो बेसिकली वो बने हैं मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। कौन सा बैंक है जिसे डिक्लेयर किया गया है द वेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? तो एसबीआई को जो है वेस्ट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर, बेसिकली ये अमेरिकाज ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया वेस्ट बैंक है 2024 में, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस रिकॉग्नाइज एज द एसबीआई एज द इंडिया वेस्ट बैंक फॉर 2024 11th एनुअल वेस्ट अवार्ड सेरेमनी में, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन हैं CS सेट्टी रिसीव दिस अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे इनोग्रेट किया? तो गुजरात में। इसका एम क्या है? टू प्रमोट द वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन गुजरात। ओके, तो इससे पहले जो है कपूरदी चेक पोस्ट ऑफ द देवभूमि द्वारिका में वो पहला था, ये दूसरा टूरिज्म पॉइंट डेवलप किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं 8वां नंबर, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में, ठीक है। जो अभी जो है स्पेन में इस समय बाढ़ चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले जो आए थे वहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था टाटा एडवांस सिस्टम फैसिलिटी इन द बड़ौदा गुजरात में, जो कि कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री बना था, ठीक है। यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट बनेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं 9वां, अंडर 19 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये बेसिकली तिराना में, तिराना कहाँ है? तिराना अल्बानिया में है। अल्बानिया कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। इंडियाज अभिषेक वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर द डिफीटिंग द मैक्याता एब्रामो ऑफ द यूक्रेन के थे ये, इनको हरा के जो है 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो है जीते हैं, जबकि गोल्ड जीता है बसीर मागोमेदेव, ये अजरबैजान के थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेट है जो अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो वो उत्तर प्रदेश से बाबा जी ने इनोग्रेट किया है। बेसिकली उन्होंने 6 एजुकेशनल इकोनॉमिक जोन लॉन्च करेंगे, कहाँ कहाँ? लखनऊ में, गोरखपुर में,
अयोध्या में, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में और एक बुंदेलखंड यानी झांसी क्षेत्र में। ठीक है, ये प्रमोट करेगा टू प्रमोट द एजुकेशन इन द स्टेट। ठीक है, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंटीग्रेटेड विद द सेंटर ऑफ द एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। तो इस सेंटर के साथ कोलाबोरेशन के साथ लॉन्च करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 6 नवंबर को।